इतनी गाड़ियां इस पर हो गए थे कि बाईपास तो हम लोग आज 5 साल से चला रहे थे, लेकिन यह विधायक जी की उपलब्धि है। माननीय विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए बहुत आंदोलन हुआ और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। हम लोग जो वादा करते हैं उसको काम करने के धरातल पर लाने के काम सभी को छाई के चलते हम लोग इतना ग्रसित हैं कि जो सारी रोग का दवा सरकार के पास है, लेकिन छाई का दवा बाईपास बन जाने से इस सभी चीज़ से निजात मिलेगी। यह बारून के लिए मील का पत्थर साबित है। लोगों ने दिया है उस ताकत को प्रॉपर इस्तेमाल करके हम लोग ऑल्टरनेट रूट निकाल सकते हैं, जिसको आज हम लोगों ने पूरा करके आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है। ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है, माध्यम है। बाईपास रोड बनने से बारून बाजार का आवागमन बहुत सुचारू रूप से चलेगा और जाम वाला जो समस्या था उसको निपटारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र वासियों को मिला तोहफा। बारून में 12 करोड़ की राशि से बाईपास सड़क का निर्माण। सड़क दुर्घटना, जाम और धूल कणों से लोगों को मिलेगा निजात। अब खबर विस्तार से। औरंगाबाद जिले के बारून और नवीनगर प्रखंड को क्षेत्रीय राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बारून बाजार में हर दिन लगने वाले रोड जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए न सिर्फ बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दिलवाई है, बल्कि NH 19 से बारून होते नवीनगर जाने के लिए एक अतिरिक्त सड़क को भी मंजूरी कराया है। दोनों का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। इन्हीं दोनों योजनाओं में एक 12 करोड़ की लागत से बनने वाले बाईपास सड़क का शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि NH 19 से नया बाजार तक कुल 3.4 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बन जाने से बारून के लोगों को न सिर्फ जाम से बल्कि धूल भरी आंधी से भी निजात मिलेगा। ये भी कहा कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र की अभी ढेर सारी विकास योजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनकी स्वीकृति मिलते ही उन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं बारून बाईपास रोड को लेकर क्या कुछ कहते हैं स्थानीय ग्रामीण। उसके बाद दिखाएंगे नवीनगर राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। देखिए, बाईपास नहीं जब था तो प्रति माह बारून बाजार से गोला तक या आप कहिए वहाँ DVC मोड़ तक प्रत्येक माह 1-2 दुर्घटना हो जाती थी और स्पॉट डेथ हो जाते थे। चाहे बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, कोई न कोई चपेट में आ जाता था गाड़ी का। और इतनी गाड़ी इस रोड पर दबाव बढ़ गया है कि बालू का 6 घाट है, 2 NTPC का डस्ट का उठाव है और बाकी पब्लिक गाड़ी। इतनी गाड़ियां इस पर हो गए थे कि बाईपास तो हम लोग आज 5 साल से चला रहे थे, लेकिन यह विधायक जी की उपलब्धि है और पूरे नवीनगर विधानसभा को लाभ है। चूँकि जिसको बारून होकर के औरंगाबाद या डेहरी जाना था, तो आप समझिए कि तेतरिया मोड़ से लेकर के इधर जितने नवीनगर विधानसभा के हैं, औरंगाबाद करीब करीब इसी रूट से रास्ता तय करते हैं लोग, और नवीनगर से उधर अम्बा होके जाते हैं। मतलब जाम की भी समस्या तो वो जाम की भी समस्या ख़त्म हो गई और जो डस्ट उड़ता था उससे भी निजात मिल गया। और यहाँ बाईपास बनने से जो दोनों बगल की जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये अब इंच के भाव हो गया, डेवलपमेंट होगा, ये सब बाजार हो जाएगा ना। इसमें माननीय विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए बहुत आंदोलन हुआ और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। हम लोग जो वादा करते हैं उसको काम करने के धरातल पर लाने के काम करते हैं। हम लोग वादा किए हैं और काम किए। फायदा कुछ हुआ है, बहुत अभी बाकी है। जो हम शांति सह निगरानी समिति शांति दल बिहार की ओर से जय जयकार करते हैं कि बिहार के अंदर विकास, मेरे साथ सभी जाति के और सभी पार्टी के लोग हैं,
विकास के मुद्दा पर हम लोग बात करते हैं। जो यहाँ के मजदूर, किसान, दुकानदार सभी को छाई के चलते हम लोग इतना ग्रसित हैं कि जो सारी रोग का दवा सरकार के पास है लेकिन छाई का दवा नहीं है। इस चलते छाई के बाकी गांव में जो डस्ट उड़ रहा है इसको बहुत जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए कि ताकि यहाँ का आम जनता को जीने के लिए कुछ समय मिले। बारून बाईपास रोड बन गया, ये सदियों से हम लोग का मांग था और प्रतीक्षा था कि बारून का बाईपास रोड बनने से बारून बाज़ार का आवागमन बहुत सुचारू रूप से चलेगा और जाम वाला जो समस्या था उसको निपटारा होगा। जाम के चलते शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम में घंटों उस जाम में लोग फंसे रहता था, जिसके चलते बहुत नुकसान होता था और उस जाम से जो है सब निजात पाएंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम विधायक जी के यह बारून वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बहुत पुरानी मांग थी बारून प्रखंड वासियों की और ख़ासकर नगर पंचायत बारून का, क्योंकि हमेशा जाम का समस्या लगा रहता था, प्रदूषण का समस्या रहता था, दुर्घटना होता था। अब इस बाईपास बन जाने से इस सभी चीज़ से निजात मिलेगी। यह बारून के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 12 करोड़ की लागत से ये पूरा बारून बाईपास बन रहा है। ये बाईपास बनाने की जरूरत क्यों थी? जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो मैं जब भी बारून में जब भी मैं पार करता था तो लोगों का एक ही डिमांड होता था कि डब्ल्यू जी हम लोगों को 2 चीज से बचाइए, एक तो जाम से और दूसरा इस धूल भरी आंधी से। जब थोड़ा सा भी थोड़ा से अगर गाड़ी से गिर जाता है तो स्वास्थ्य में बड़ा बुरा असर पड़ता है। और अक्सर हम देखते थे क्योंकि हरदम फोन आता था कि जाम लगा हुआ है और यहाँ पूरे प्रिंट मीडिया के लोग हैं और हम हरदम देखते देखा है कि सभी लोग हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सब कोई हमको हरदम घेरने का काम करते थे। कि जब भी थोड़ा सा भी धूल उड़ता था तो लोग रोड जाम करते थे। वाजिब बात है, आप जितनी ईमानदारी से समस्या को प्रमुखता से आप लोगों ने उठाया उसी को मैं आधार बनाया। जब भी मैं विधानसभा से लेके मंत्री के पास में जब भी गया तो मैं इस क्लिपिंग्स को जरूर दिखाता था क्योंकि मेरे बारून के लोग जो मुझे वोट दिए हैं, मुझे जिताए हैं और बाजार का स्थिति बद से बदतर और हो जाएगा। तो हम लोग हरदम इसी तैयारी में थे, काम हम लोग कर रहे थे और मौका मिला जब हम लोग 17 महीने सरकार में रहे तो मैं अपने नेता तेजस्वी जी के पास में गया और मैं यही कहा कि मेरा 2 काम, 2 के बाद मैं तीसरा रोड सेक्टर में आपसे डिमांड नहीं करूंगा। एक मेरे बारून को बाईपास दे दीजिए और दूसरा जो मेजर काम है कि नवीनगर से बारून को एक ऑल्टरनेट रोड दे दीजिए। ये ऑल्टरनेट रोड और बारून बाईपास की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही थी? क्योंकि उतना ही लोड है, उतना ही एक्सीडेंट है। क्योंकि हमको बोलने में कहीं दिक्कत नहीं लगता है क्योंकि हम लोग इतना एक्सीडेंट देख चुके हैं, इतना पोस्टमार्टम करा चुके हैं, इतना इलाज करा चुके हैं कि मन दुखी हो गया। आज जहां भी हम लोग जाते हैं, अगर गांव देहात में घूम रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन फोन आ जाता है। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट है इसी रोड पे, इस रोड से लेके जीटी रोड तक। तो हम लोग इससे भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एनटीपीसी प्लांट बंद करा देंगे, बालू घाट बंद करा देंगे, लेकिन जो ताकत आप लोगों ने दिया है उस ताकत को प्रॉपर इस्तेमाल करके हम लोग ऑल्टरनेट रूट निकाल सकते हैं, जिसको आज हम लोगों ने पूरा करके आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है। ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है, माध्यम मैं रहा हूँ और इसके लिए मैं इंदू जी को विशेष तौर से मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि हम लोग के पास तो जब भी आई है, ये महिला होने के बाद भी ये हरदम हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। नवोदय विद्यालय ऑन रोड, थाना ऑन रोड, अस्पताल ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड,
और अगर उसमें कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा तो आपको एक मोटा लेयर मिलेगा आज के डेट में। जितना गांव बाजार है, बाजार के अंदर में जितने लोग रह रहे हैं सबको डस्ट से हैवी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से आपको ये रोड निकल जाएगा और इस रोड की खूबसूरती में बता देता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर फंसता है तो वो जमीन अधिग्रहण में फंसता है। ताकि कोई भी जमीन लेना नहीं चाहता है। प्रबल विहार के साथ बैठे हुए अभी प्रबल विहार के साथ ही हम लोग एक, क्योंकि यहीं बगल में बल्ब लाइन के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है, तो हमारे क्षेत्र से लोगों ने, हमारे क्षेत्र के किसानों ने इतना ज़्यादा ज़मीन दे चुके हैं पहले ही कि अब देने के कंडीशन में यहाँ का किसान नहीं है। लेकिन हमको जब रोड सेलेक्ट करने की बारी आई थी तो मुझे एक ही चीज़ कहा गया था कि डब्ल्यू जी ऐसा रोड सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसा अलाइनमेंट बताइएगा जिसमें जमीन अधिग्रहण न के बराबर। अगर जमीन अधिग्रहण का मामला आ जाएगा तो फिर मामला पेंडिंग हो जाएगा। और हम लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ में इसका अलाइनमेंट इससे फिक्स कराया था। जहाँ से अभी हम लोग चालू कर रहे हैं, यहाँ से लेके ये जो नहर तक ये माइनर इरिगेशन का जमीन है और उसके बाद तो टोटल जमीन सिंचाई विभाग का। ये विभाग से विभाग को हमको केवल ट्रांसफ़र कराना है, हमने उसको ट्रांसफ़र करा दिया। नवीनगर से जो बारून बबलू लाइन होकर तक जो रोड बनना है उसमें भी कहीं भी 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं करना। अगर आपको 12 फॉल से चालू होता है तो वो नहर पे चालू होता है, वो आपको झारखंड के करीब 12 गांव पड़ता है, वहाँ से चालू होता है। नवीनगर स्टेशन आता है, नवीनगर से सलैया स्टेशन आता है, सलैया से अंकुड़ा स्टेशन आता है, अंकुड़ा से आपको बघा स्टेशन आता है और बघा से ही रोड है जो आरईओ का निकला है, जो लोहा पीपर होते हुए सीधा बबलू लाइन होकर में आ जाता है। जमीन अधिग्रहण जीरो। हम लोगों को नॉलेज में था कि कहाँ जमीन अधिग्रहण करना है, कहाँ नहीं करना है, और सभी प्रतिनिधि लोग मिलके हम लोग बैठ के डिस्कस करके हम लोग एक रास्ता पे आए थे कि इस दोनों रोड को ही हम लोगों को टेकअप करना है। और हम लोग आज मुझे पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने दोनों काम, एक में काम लगा हुआ है, एक मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर में वो भी आपको टेंडर डिसाइड हो जाएगा। ये तो 12 करोड़ का था, वो 85 करोड़ का रोड है जो नवीनगर और बारून के बीच में एक नया लाइफ लाइन का काम करेगा।